नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7 त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में से 6 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी 6+1। कभी 1 नंबर का छठवीं में से आ जाता है। इस प्रकार ये प्रश्नावली 7 अंक की है और थोड़ी सी मेहनत में ही ज्यादा नंबर है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपन एक सरल समीकरण को सिद्ध करें। तो देखो, इसके लिए थोड़े से सूत्र हैं, वो आपको याद रखने हैं। कल जो 14 सूत्र आपको लिखाए थे, वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। साथ में ये 3 वर्ग संबंध है, वो भी आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं। आज मैं भी पुनः लिख देता हूं एक बार सभी सूत्र को। आपको 6 सर्व समीकरण याद रखनी थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, छठवीं कोसेक थीटा। इनके वर्ग संबंध मैंने आपको लिखाए थे। ये कंठस्थ याद करने के बाद ही काम चलेगा। साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/कोसेक थीटा। कल वाले याद है तो बस यही बोलना है। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसके बाद में 7वां लिखाया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा बटा साइन थीटा। 9वां लिखाया था, 9वां लिखा रहा हूं अभी आपको। वर्ग संबंध, ये तो प्रतिलोम थे, विपरीत उल्टे थे। अब वर्ग संबंध है, इनमें वर्ग संबंध है। तो 9वां लिखा रहा हूं। एक ही याद रखना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 लाइन छोड़े, बाद में बता रहा हूं। 10वां 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 11वां 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, इसके सब फॉर्मूले हैं, उप सूत्र हैं। देखो, साइन स्क्वायर को मैं यहां रख लूं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 तो अपनी जगह है ही, और कोस स्क्वायर थीटा। यानी जब हमें जरूरत पड़े कि 1 - कोस स्क्वायर को अगर साइन के पदों में बदलना है, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा सूत्र इसका बनेगा कि कोस स्क्वायर को मैं यही रख लूं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपनी जगह, साइन स्क्वायर यहां से इधर ट्रांसफर हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके सब सूत्र हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा और 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 10वें के, ये 9वां है, ये 10वां का ये तो मूल फॉर्मूला है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब मान लो मैं यहाँ टेन स्क्वायर रख लूं या 1 रख लूं, तो 1 बराबर, देखो सेक स्क्वायर अपनी जगह, सेक स्क्वायर थीटा, टेन उधर चला गया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा।
ये तो वहां परीक्षा वाले में भी बढ़ा सकते हैं प्रसूत्र, लेकिन मेन फॉर्मूला ये याद रख रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर यहां रख लूं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला है। और इसका वही 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉट स्क्वायर ही रखिए यहाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोसेक के पद में। तो विद्यार्थियों ये जो सूत्र है ये जब तक अपन याद नहीं करेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं अपन सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो इनको आप अच्छे से पक्का सा याद कर लें। नॉर्मल सा काम, ये ज्यादा भयंकर काम नहीं है, मतलब ये सूत्र ही आधार है इस प्रश्नावली के। लड़कों 6 नंबर और अलग से एक पूरक संबंध का आएगा, उसमें से 1 नंबर। जो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं इसमें से पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, और वो बड़ा आसानी से आपका हल हो सकता है। किताब की तरफ यदि अपन देखें तो 12 उदाहरण और 30% यानी 42 है। 12 उदाहरण 30% 42 है। 42 को अगर आप हल करके चले जाए तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कोणों का फिर पूरक कोण संबंध है, वो है 1 नंबर का अलग से, तो वो कभी 6ठी प्रश्नावली में से प्रश्न आ जाता है, कभी 7.2 में से आ जाता है। यानी 7.1 जो प्रश्नावली है, ये 7.1 प्रश्नावली हमारी 6 अंक की है, तो इसके लिए सूत्र याद रखें। लिख लिया होगा, लिख लें और याद भी कर लें। इसके बाद अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 1 की तरफ। उससे पहले अपन बात करें सर्वसमीकाओं को सिद्ध करते समय क्या ध्यान रखना है। देखो सर्वसमीकाओं को सिद्ध करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखो क्या बातें हैं जिनको हमें याद रखना है। नंबर 1, सर्वप्रथम सर्वसमीका का जटिल पक्ष हल करें। 1 नंबर बात हो गई, सर्वप्रथम जटिल पक्ष हल करें। नंबर 2, जटिल पक्ष का मतलब देख लें कि बड़ा पक्ष कौन सा है, वो हल करें। कई सर्वसमीकाएं ऐसी है जिनको दोनों पक्षों को भी हमें हल करना पड़ता है, तो सामान्य बात याद रखने की है कि सर्वप्रथम सर्वसमीका का जटिल पक्ष हल करें। उसके बाद में देखो यदि सर्वसमीका में कई त्रिकोणमितीय अनुपात मौजूद हो तो उन्हें साइन व कोस में बदलकर हल करें। मतलब अगर ज्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उनको साइन कोस में बदल लें और साइन कोस में बदलकर सर्वसमीकाओं को हल करें। तीसरा, यदि
करणी चिन्ह, यदि करणी चिन्ह यानी अंडर रूट हो तो उसे यथासंभव हटाएं, उसको हटा करके ही हल प्रारंभ करें ताकि सरल रहता है। और यदि एक सर्वसमीका का एक पक्ष हल करने पर दूसरा पक्ष प्राप्त न हो तो उस स्थिति में दोनों पक्षों को हल करें, ये आप लिख लें। ऐसे करके अपन सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे, लिख लें। लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। वहां डायरेक्ट ही प्रश्न आता है, निम्न सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। और अपन कल वाले वीडियो में देखेंगे कि 2018 और 19 में कौन कौन से प्रश्न आए। तो देखो, पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। यदि ये समझ में आ गया तो फिर आगे वाले उदाहरण भी समझने की कोशिश करें। प्रश्न आएगा वहां सिद्ध कीजिए कि कोण थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ये प्रश्न हमें दिया गया है, ठीक है। देखिए, अपन इसके बाईं पक्ष कॉल करते हैं कि LHS बराबर कोट थीटा प्लस टेन थीटा। लड़कों ध्यान दें, इससे हमें ये दायां पक्ष लाना है, इसको हल करना है, दायां पक्ष से लाना है। जो सूत्र हमारे मौजूद हैं, सूत्रों को ऐसे याद रखना है जैसे तो कोई मेडिकल में दवाइयां पड़ी हो और मेडिकल वाले को जाकर अपन बोलते हैं कि अमुक दवाई दे दे, तो वो बिना देखे ही देखता नहीं है दवाई की तरफ और लाके रख देता है। इतनी अच्छी तरीके से हमारे सूत्र याद हो। कोट थीटा दिखते ही, टेन थीटा दिखते ही इनके सूत्र हमारे याद आ जाने चाहिए। तो देखो, कोस थीटा, मैंने कहा कि अगर कई त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको अनुपात बोलते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात मौजूद हो तो अपने साइन कोस में बदले। तो देखो इधर कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। बताओ सूत्र होता है कि नहीं? यहां सूत्रों का हमें जिक्र भी करना पड़ेगा, चूंकि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा
साइन थीटा, ये हमारे सूत्र है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और प्लस टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये है। अब देखो जोड़ है तो लघुत्तम लेके जोड़ कर लो, जोड़ बाकी साफ पानी चाहिए, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा दोनों अलग अलग है तो यही लघुत्तम आ गया। साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो कोस बचा, कोस थीटा को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। कोस का भाग दिया तो क्या बचा साइन, तो साइन को साइन से गुणा किया तो क्या है भाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इस प्रत्येक स्टेप पर अलग अलग प्रकार के सूत्र लगेंगे, तुरंत ध्यान हो जाना चाहिए कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आता है भाई 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे 2 + 3 करो तो भी 5 और 3 + 2 करो तो भी 5, एक ही बात है, ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है ना, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इतना भी ज्यादा रटना नहीं है कि भाई वैसा का वैसा हो। ये सूत्र लग गया और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन हमारे उत्तर ये नहीं है, अभी कोसेक में है। तो देखो ये 1 बटा साइन थीटा गुणा 1 बटा कोस थीटा है, 1 बटा, इसको अपने से लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा गुणा 1 बटा कोस थीटा। बताओ, एक को 1 से गुणा किया तो 1, दोनों को गुणा किया तो यही 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, अभी भी दिखाया आपको, 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा डॉट 1 बटा कोस थीटा क्या होता है भाई सेक थीटा। यहाँ सूत्रों का जिक्र करना पड़ेगा कि 1 बटा साइन थीटा का मान कोसेक थीटा, वहां मैंने दिखाया था कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो एक ही बात है, और 1 बटा कोस थीटा चेंज इनटू सेक थीटा, ये सेक थीटा है। तो अब ये हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया, ये बायां चल रहा था है, बायां चलते चलते ये कौन सा आ गया भाई दायां आ गया, RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा सूत्र है, दोनों का लघुत्तम लिया साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा का इसमें भाग दिया तो कोस बचा, कोस ऊपर वाले कोस से गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा कट गए तो क्या आया साइन थीटा, साइन से साइन गुणा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा 1 साइन थीटा है ये, और ये 1 कोस थीटा, तो 1 साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 कोस थीटा सेक थीटा लिखिए। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1। चलो आगे चलते हैं। देखो सब प्रश्नों की टेक्निक है अपनी अपनी, तो आप याद रखें कि किस प्रकार से, लेकिन ये अभ्यास से ही संभव है, ऐसे नहीं रटने से। बार बार हल करेंगे तो सूत्र लगाने की तरकीब आपको आ जाएगी। देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू 1 + साइन थीटा और इंटू 1 - साइन थीटा बराबर बोले 1। मतलब इस पूरी सर्वसमीका को हल करने से हमें 1 प्राप्त होना है। तो देखिए 1 कैसे प्राप्त होगा, चलते हैं LHS बराबर, एक बार पुनः लिखे हल में क्या लिखे भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। देखें विचार करें कैसे हल होगा ये, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सूत्र है, क्या सूत्र है भाई
यहां लिखेंगे सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो यहां डायरेक्ट ही क्या लगा दूं, सेक स्क्वायर थीटा डॉट, ये गुणा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो गुणा करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये गुणा में है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उस सूत्र की खान में देखें क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। देख लो भाई, इसकी जगह क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, ये कोस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर, तो इसको अपन साइन कोस में बदल लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा और डॉट कोस स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या सूत्र लगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। सूत्र पक्के याद होने पर ही संभव है। अब बताओ भाई, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या आया भाई, 0 ना, बहुत सारे लड़के 0 करके आ जाते हैं, 1 से गुणा हुआ तो 1। ये हमारा LHS चल रहा था भाई, ये LHS है, ये LHS है। अब ये A क्या है, हमारा दायां पक्ष है RHS, तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम लिख लें इसको। डायरेक्ट हर स्टेप में सूत्र लगेगा, या जोड़वा की गुणा भाग होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इक्वल सेक स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों आपस में गुणा होंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर दुनिया में कोस स्क्वायर होता है, तो 1 बटा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ये रहा, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया और मान कितना आ गया 1। अरे भाई, फिर तीसरा उदाहरण लेते हैं, बड़े आसान है, यदि अभ्यास करें तो। त्रिकोणमिति बड़ा सरल सब्जेक्ट है और 100 में से 100 नंबर लाने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, 6 नंबर आपके आ जाएंगे। देख लें, लिख लिया होगा। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि, तो रहेगा बस। उदाहरण नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, बायां पक्ष अपन हल करते हैं, LHS बराबर 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये तो साइन के पदों में ही है, तो बस फिर क्या, फिर जोड़ करना है, इनका जोड़ करना है, तो ये अलग है ये अलग है, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा भाई, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये इनका लघुत्तम आएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, प्लस का चिन्ह आ गया, 1 माइनस साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, ये 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा। देखें, अगर कोई सूत्र नहीं लग रहा है तो कोई जोड़ बाकी गुणा भाग हो रहा है, तो देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, साइन थीटा में से साइन थीटा घट गया, एक साइन थीटा प्लस का है, एक साइन थीटा क्या है माइनस का है, तो घट गया, तो बस 2 ही बचे। नीचे देखिए, नीचे वही बार वाली बात, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ध्यान रहे, कौन सी सर्व समीकरण लगी, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब समीकरण। अब देखो हमें बीजगणित की सर्व समीकरण हमारी हो 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका सूत्र क्या है? उन सूत्रों में कोस स्क्वायर थीटा आप देख लें कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर वहां लिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह ये लिख दो, चाहे इसकी जगह ये लिख दो जरूरत पड़ी तो क्या हुआ भाई? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 2 इंटू 1/कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1/कोस थीटा क्या होता है? 1/कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यदि इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी भी स्क्वायर लग जाएगा बस। तो क्या हुआ भाई? 2 सेक स्क्वायर थीटा। और 2 सेक स्क्वायर थीटा ही क्या है? RHS है। तो LHS चल रहा है हमारा ये साथ साथ, ये LHS ही है। LHS बराबर तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये 6 नंबर की है और त्रिकोणमिति में कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और कल मैं बताऊंगा आपको कि 2019 और 2018, 2016-17 में कौन से प्रश्न आ चुके हैं। लिख लें। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये 2018 में आया हुआ है, तो साथ साथ ही ले लेते हैं, इसको अलग क्या बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ये 2018 लिख लें, बोल्ड 2018, बोल्ड 2018 का पहला प्रश्न है। लड़कों परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे देखो बताऊं। अभी थोड़ा सा हटकर प्रश्न हो, अच्छा प्रश्न हो, वो प्रश्न परीक्षा में आते हैं। देखो दो 2018 बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ध्यान रहे LHS बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। हाँ भाई देखिए मैंने दिखाया था आपको, यदि कर्णी चिन्ह है तो यथासंभव उसको हटाएं। देखो लड़कों हटाने का तरीका मैं बताऊं आपको। हटाने का तरीका यह है कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कि नीचे यदि दो पदों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो आप इसको अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर दें, यानी विपरीत चिन्ह से गुणा कर दें, तो उससे ये रूट हटेगा। कैसे भाई देखो a माइनस बी को यदि a प्लस बी से गुणा कर दें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहां देखो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और b का मतलब कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर देखो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा दोनों आपस में गुणा होंगे, सेम होने से 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाला क्या हो जाएगा 1। ये रूट नीचे तक है भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा साइन स्क्वायर थीटा। तो लड़को 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ये और बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ सूत्र का जिक्र कर देंगे क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके भी स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर है, दोनों के रूट लगा हुआ है, तो ये रूट स्क्वायर की वजह से दोनों का ही हट जाएगा।
तो सबसे पहले तो अपन ने कौन सा काम किया है, रूट हटा, ठीक है भाई। देखो करते हैं, अंडर रूट हटा दो तो बराबर 1 प्लस कोस थीटा और बटा क्या आया भाई, साइन थीटा। लड़कों अंश में जो पद है उनके सबके नीचे ये साइन थीटा लगा हुआ है, तो ये अलग अलग हो तो 1 बटा साइन थीटा और प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ दोबारा ध्यान दें कि यदि अपन इनका लघुत्तम ले तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा तो साइन का साइन में भाग लगेगा तो 1 ही आएगा, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग लगेगा तो कोस ही आएगा, है ना। तो साइन थीटा आप तो ऐसे याद रखें, अंश में जितने भी पद है उनके सबके नीचे आर लगा हुआ है, तो 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा। 1 बटा साइन थीटा सूत्र में क्या है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा देखिए याद करो कोट थीटा है। तो ये LHS और ये क्या आ गया भाई, RHS इति सिद्धम। लड़कों ये प्रश्न 2018 में है, इतना करने के 3 नंबर मिले। कई बार लॉन्ग प्रश्न आ जाते हैं, कई बार शॉर्ट ही है, सर नीचे हटाया हटाते ही काम हो गया। यहाँ सूत्रों का हवाला दे दें, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा। वैसे ऐसे लिख देंगे। ये आपके 2018 में प्रश्न आया, जो उदाहरण नंबर 4 था। अब आपको मैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे दूं, वो आप कर सकते हैं। लिख लो फटाफट। उदाहरण नंबर 5 लगभग वही करवा देता हूं, आप वैसे प्रैक्टिस कर लेना। इस प्रश्न को खुद लिखना, खुद लिखने के बाद में खुद ही हल करना, हल नहीं आए तो पुनः देख लेना, पक्का करके जाओ 6 नंबर पक्के ही। उदाहरण नंबर 5, पांचवा स्थिति कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो लड़को भाई, सूत्र लगेंगे, प्रैक्टिस करके आप खुद भी हल कर सकते हैं, पहले वीडियो को रोक के और बाद में देख सकते हैं इसको कि भाई नहीं आया मुझे। देखो फिर समझे कि LHS बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। अब देखो आंसर साइन में है तो अपन इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो ये क्या हुआ भाई, 1 बटा कोस थीटा। इधर लिख लेता हूं स्टेप की, उधर जरूरत पड़े तो और जगह है, वैसे सूत्र वगैरह दोनों लिखते हैं तो थोड़ा कंजस्टेड रहेगा। चलो लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखो लड़कों अब अपन इनका लघुत्तम ले ले, बाद में देख लेते स्क्वायर वाला मामला। तो चलो लघुत्तम ले, कोस ही आएगा लघुत्तम, कोस थीटा, कोस एकम कोस तो 1 एकम 1 माइनस कोस एकम कोस तो साइन एकम साइन का होल स्क्वायर। अब इनके लगा दे स्क्वायर, लगाओ भाई, तो इनके तो दोनों के एक साथ लगेगा, देखो अलग अलग नहीं लगेगा, और कोस के ऐसे लगेगा, कोस स्क्वायर थीटा ऐसे नहीं है, का स्क्वायर साइन स्क्वायर ना होल स्क्वायर लगता है। चलो भाई 1 माइनस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के टाइप में भाई स्क्वायर है पूरे कोष्टक के, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र है दुनिया में, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कैसे पता लगा भाई इसको बदलना है? आंसर देखे हैं ये रहे, साइड में है तो कोस को मैंने साइड में चेंज किया तो क्या आया भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लड़कों अगर दो ही पद है और दोनों के स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये एक बार तो प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा माइनस। यानी कौन सी सरसमीका लगेगी? देखो LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि हमारी सरलसमीका क्या है? हमारी सरलसमीका है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये सरलसमीका है। तो यही खोल दी मैंने। अब पूरे कोष्टक से पूरा कोष्टक कट गया, कोष्टक से कोष्टक कटेगा, अलग अलग नहीं कटेंगे। तो LHS बराबर क्या आया भाई 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, यही क्या है हमारा RHS है। तो लास्ट में लिखेंगे कि LHS RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव इति सिद्धम। लिख लें ये आपका 5वां उदाहरण है। लिख लें लिख लिया होगा। लिख रहे हैं चलते हैं पर आगे। ये कौन सा प्रश्न था? ये उदाहरण नंबर 5 था। अब उदाहरण नंबर 6 देखो। उदाहरण नंबर 6 बोर्ड 2019 में आया है।